हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन जीके। माई सेल्फ मेघना पारेख। और आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा लेटेस्ट जो आईसीआर जेआरएफ का फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेपर हुआ है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ब्रुसेल, यानी जो बेल्जियम के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म डेलिमिनेशन विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच प्रोसेस? तो अब ये जो वर्ड है हमारा डेलिमिनेशन, ये किस प्रोसेस के साथ में रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फिक्सिंग लिमिट्स फॉर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पिग्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स ऑफ द कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए एंड सी। इसका मतलब है आपका गंगा सतलुज जो प्लेन्स है नॉर्दर्न वेस्ट वाले वो वाले, और साथ साथ में आपके जो ब्लैक सॉइल रीजन है आपका डेक्कन का वो। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको। स्टेटमेंट 1, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्लियर? हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द फार्मर फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। स्टेटमेंट बी है, बफर स्टॉक्स ऑफ द is created to distribute food grains in the deficit areas and among the poor strata of the society at the low prices than the market price। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी आपके जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों एकदम करेक्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द पार्टनर कंट्री ऑफ द 34th सूर्यकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हेल्ड इन हरियाणा? तो कौन सी कंट्री थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज उज्बेकिस्तान। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डेफिशिएंट if one find high somatic cells count in the cow's milk? तो इसके अंदर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कजीन। ओके, यानी कजीन जो है वो डेफिसिट हो जाएगा मिल्क के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद? अब ये किससे स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज चेंजेस इन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज फॉर एफडीआई। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which type of nitrogen fertilizer is suitable for the waterlogged soil? अब waterlogged soil के लिए कौन सा फर्टिलाइजर सही है? तो वो है आपका अमोनियम सल्फेट। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Which one of the following crop is commercial crop in Punjab and Haryana but is a substantial crop in Odisha? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज राइस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। नोबल लॉरेंट अभिजीत विनायक बैनर्जी वाज कन्फाइंड द ऑनर डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स बाय विच यूनिवर्सिटी? तो इनको किसने दिया है ऑनर ऑफ डॉक्टर ऑफ लेटर्स? किसने दिया है? यूनिवर्सिटी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अंडर द गंगा एक्शन प्लान फेज 2 pollution ambient work with the being taken up in how many towns? तो कितने टाउन्स के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 57 टाउन्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। Which one of the following country is the main rival of the India in tea export? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। Amazon rainforest span from 9 countries in August 2019. In which country did a deadly fire broken in the Amazon forest? तो कौन से एरिया के अंदर लगी थी आपकी डेडलीस्ट फायर? तो वो लगी थी आपकी ब्राजील के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे।
A farmer wishes to start a 100 square meter rectangle vegetable garden. Since he has only 30-meter barbed wiring, he fences three sides of the garden, letting his house compound wall as the act as a four fencing. What is the dimension of the garden? अब इसका dimension क्या होगा? तो जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 20 मीटर बाय 5 मीटर. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे. Which one of the following is a global association of nations of the world to help cooperation in international law, security, economic development and social equality? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. In which one of the following industries the consumption of the natural rubber is the largest? नेचुरल रबर का कंजप्शन बताना है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे. हु वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट्समैन ऑफ अटेम्प्ट प्लानिंग एज अ मींस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एम विश्वेश्वरैया. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे. इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं लैंडस्केप्स और लेबर सरप्लस इकोनॉमी. ओके, यानी हमारे यहाँ पे जमीन कम है लेकिन लेबर बहुत है. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे. द फार्मर बिलाल द रंग ऑफ हिल्स इन द बास्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर इट्स. अब ये किसके लिए फेमस है? तो ये आपका फेमस है हाई ग्रेडेड हेमेटाइट डिपोजिशंस के लिए. ओके ओके, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी का कोर पार्ट. ओके, which one of the following is a systematic approach to identification, evaluation and control of the food safety hazards? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज HACCP. ओके, जिसके 7 प्रिंसिपल्स हम लोग कंट्रोल फॉलो करते हैं. ठीक है, कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. द सेकेंड स्टेज ऑफ होमोजेनाइजेशन इज डन एट 2. अब ये क्यों करते हैं हम लोग? तो ये हम लोग करते हैं ताकि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एक्यूमुलेट्स ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स, यानी जो फैट के ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं वो अच्छे तरीके से टूट जाए और प्रॉपर तरीके से मिक्स होमोजेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Aging time of ice cream contains sodium alginate in about 3 hours. सेकेंड है aging time of ice cream contains gelatin in about 10 hours. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज, यानी दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो दोनों ही इनकरेक्ट है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? हाई फैट कंटेंट एंड हाई होमोजेनाइजेशन प्रेशर ऑल्टर्स द सरफेस लेयर ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स. द कॉन्सिक्वेंसेस इज हीट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. सेकेंड है हाई fat content and high homogenization pressure alter the surface layer of the fat globules. इसके क्या consequences होते हैं? Rheological properties of the fermented milk product are different from those to the unhomogenized milk. तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है और जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. Instrument that measure the process variable and put on a corresponding proportional signals are. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ट्रांसमीटर. ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द यील्ड ऑफ बटर 80% फैट फ्रॉम 850 kg cream having 40% fat assuming that fat loses to be 0.6% of total fat. तो इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका 422.5 kg. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे. बैक्टीरियल इनएक्टिवेशन ऑफ द पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज PEF टेक्नोलॉजी इज ड्यू टू. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पोर फॉर्मेशन इन सेल मेम्ब्रेन. ओके, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज यूज फॉर 2 पर्पसेस. अब इसमें से क्या करेक्ट रहेगा आपका ऑप्शन? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज to improve oxidative stability and convert liquid oil to plastic, that is hard fats. Okay, next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. Milk powders are classified into low, medium and high
हीट ट्रीटेड पाउडर्स ऑन द बेसिस ऑफ, अभी किस बेसिस पे इनको सेग्रीगेट करते हैं, तो वो रहता है हमारा वे प्रोटीन नाइट्रोजन इंडेक्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे. द एडवांटेजेस ऑफ फॉलिंग फिल्म इवेपोरेशंस आर, इसकी क्या करेक्ट ऑप्शंस हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज क्या क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस टाइम, मोर ओवरऑल हीट ट्रांसफर एंड लेस फॉलिंग प्रॉब्लम्स. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे. ये वाला जो क्वेश्चन था इसको हमारे जो ICAR वाले हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया था. ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ क्यू फीवर. अब क्यू फीवर कौन कॉज करता है, तो वो करता है आपका कॉक्जेला ब्रूनेटी. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे. द मोस्ट वायबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क इज, अ मोस्ट वायबल कंटेंट बताना है, तो वो है आपका फैट. ओके, नेक्स्ट है, इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. तो जब आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जब आप इलास्टिक की बात करेंगे तो वो आपके स्टील के साथ में आएगा. ओके, जब आप विस्कस की बात, ठीक है, जो आंसर किया है उसमें यही दे रखा है, तो जब आप विस्कस की बात करेंगे तो आप वाटर के साथ जाएंगे. जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, ठीक है, जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे तो आप लोग बटर की बात करेंगे, और जनरली मैक्सवेल बॉडी जो आप देखेंगे तो वो आपका डो हो जाएगा. ओके, आई फील अब इसमें शायद थोड़ा सा इशू है, बट जो आंसर किया उसमें यही आंसर दे रखा है. ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. स्टेटमेंट 1 क्या है, घी प्रिपेयर्ड यूजिंग राइपन क्रीम हैज एन इंटेंस नटी फ्लेवर, और घी प्रिपेयर्ड यूजिंग प्री स्ट्रैटिफाइड बटर हैज एन इंटेंस नटी फ्लेवर. तो अब इसमें से आपको करेक्ट बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. द मार्कर एंजाइम ऑफ क्रीम पास्चराइजेशन इज, तो इसका कौन सा मार्कर एंजाइम है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पेरोक्सिडेसिस. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे. व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेबलाइजर्स इन आइसक्रीम, तो इसका क्या रोल होता है, तो इनका रोल होता है आपका रिडक्शन इन दी साइज ऑफ द आइस क्रिस्टल्स. ओके, नेक्स्ट है, टोर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ. अब टोर किसकी यूनिट है, तो वो है आपकी वैक्यूम की. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे. अ वैक्यूम पंप दैट डज नॉट यूज मूविंग पार्ट इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3. ओके, यानी जेट इजेक्टर. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे. इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बताना है आपको. ठीक है, रिस्पेक्ट टू द फिजियोकेमिकल चेंजेस अकरिंग इन खोया ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इंक्रीज इन बैक्टीरियल काउंट, इंक्रीज इन पीएच एंड डिक्रीज इन एसिडिटी. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, तो ये आपका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एफ ग्रिफिथ. ओके, यानी जो ग्रिफिथ के मॉडल है उसमें उन्होंने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन शेडार चीज ड्यूरिंग राइपनिंग. अब राइपनिंग जब होती है तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें आपकी ये तीनों प्रोसेस होते हैं, यानी उसके अंदर प्रोटोलाइसिस भी होता है, लाइपोलाइसिस भी होता है, और साथ साथ में फर्मेंटेशन भी होता है. ओके, फर्मेंटेशन तो लाइक सारे चीज फॉर्मेशन के अंदर ही होता है. क्लियर, चल नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे. द टर्म वेरी लिटिल एनिमिक्यूल्स वाज कॉइन्ड बाय, तो ये आपका दिया था ऑप्शन नंबर 3, यानी एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने, जिन्होंने आपका माइक्रोस्कोप बनाया था. ओके, सबसे पहले. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू द थर्मल प्रोसेस फूड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फ्लैट्स डिफेक्ट इन कैन फूड इज कॉज्ड बाय बैसिलस पॉलीमैक्सी. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25. व्हाइट सीरम मिल्क सीरम इज फ्री फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट, तो मिल्क सीरम के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, तो वो आपके फैट और केजीन्स जो होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डॉक्टर्स ब्लेड्स आर यूज्ड टू FBD. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम could be used in enzyme based oxygen scavengers of packaged food,
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड कैटालेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28. कंट्रोलर इज अ डिवाइस दैट कंटिन्यूअसली कंपेयर्स द मेजर वैल्यू विद. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज रेफरेंस वैल्यू. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29. Which one of the following is anti-nutritional factor suppresses the function of the thyroid gland? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज गोइट्रोजेंस. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. Which one of the following unsaturated fatty acids is present at the highest level of the milk fat? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ओलिक एसिड्स. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे. द प्रोसेस टू इंक्रीज वॉल्यूम बाय विपिंग एयर इनटू एयर मिक्स इज कॉल्ड. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ओवर रनिंग. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32. A1 and A2 टाइप ऑफ मिल्क रेफर्स टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कजीन फ्रैक्शंस. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज बीटा कजीन्स. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33. द फ्लेवर ऑफ द क्लव यूज्ड इन द फ्रूट इज ड्यू टू. अब क्लव के अंदर जो फ्लेवर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज यूजेनॉल की वजह से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल हाइड्रोक्लोराइड विच फॉर रिड्यूस्ड ऑयल एब्जॉर्प्शन इन दी फ्राइड फूड्स. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज हाइड्रोक्सी प्रोपॉक्सी मिथाइल सेल्यूलोज. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे. रेनेट एक्ट एज 105 to 106 पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ के कजीन. Which of the following amino acid of at this portions? तो मतलब कौन से अमाइनो एसिड होते हैं इस पोजीशन के ऊपर, वो बताना है आपको. तो वो है आपके फिनाइल एलेनिन्स एंड मिथ्योनिन्स. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे. Which of the following has least value of thermal conductivity? तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो आपकी एयर की सबसे कम होती है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे. अडल्ट्रेशन ऑफ घी विद वनस्पति कैन बी डिटेक्टेड बाय. अब इसको कौन से टेस्ट से आप लोग टेस्ट कर सकते हैं? तो वो आप लोग करते हैं बायोड्यूइन टेस्ट जो होता है, उससे आप लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे. माइक्रोबियनियल रेनेट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय. अब ये कौन प्रोड्यूस नहीं करता है वो आपको बताना है. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एस्परजिलस नाइजर. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे. Which of the following leavening agent is essentially used for producing crackers? यानी salt biscuits के लिए कौन सा हम लोग leavening agent जो है वो काम में लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर 1 जिसके अंदर हम लोग यीस्ट काम में लेते हैं. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे. Which one of the following is लेंटीबायोटिक बैक्टीरियोसिन. तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नाइसिन. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे. द कॉमन एक्टिविटी टेस्ट ऑफ स्टार्टर कल्चर्स आर. तो इसके अंदर जो एक्टिविटी टेस्ट है स्टार्टर कल्चर्स का, तो वो कौन सा है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी आपके ए बी डी एंड ई जो है वो इसके अंदर करेक्ट रहेंगे. यानी ई बी डी एंड ई. यानी आपका जो सी वाला है रेनेट कोगुलेशन टाइम टेस्ट वाला, बस ये एक ऑप्शन है जो नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोजेनिक. तो कौन सा एजेंट होता है वो? तो वो होता है आपका ट्राइक्लोरिक एसिड. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43. एब्सोल्यूट प्रेशर मींस फ्लूइड प्रेशर एट. अब इसके अंदर किस कहां कौन सी पोजीशन पे होगा आपका? तो वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ए एंड बी. यानी एब्सोल्यूट जीरो साथ साथ में परफेक्ट वैक्यूम. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ द डोमेस्टिक विंडो टाइप ऑफ एयर कंडीशन. तो इसकी जो विंडो एसी हम लोग बोलते हैं उसकी कितनी कैपेसिटी होती है? तो उसकी कैपेसिटी होती है आपकी 1.0 TR. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल. अब कोलेस्ट्रॉल का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज C22H45NOH. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लैक्टोज इज और आर मेनली प्रेजेंट इन ड्राइड मिल्क. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज आपका लैक्टोज क्लास. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे. ISO क्या होता है? कहीं से तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आ गया. तो इसका सही आंसर है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स. ओके,
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। द आउटरमोस्ट लेयर इन द सर्टेन बैक्टीरिया सेल इज नोन एज के। इज अब इस के को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। Which one of the following statement is true with respect to the major causes of the deterioration of the whole milk powder? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज oxidation of the fat, Maillard browning and lactose crystallization. Okay, next है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, type strain in which is used for referring to. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्पीशीज। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे पार्ट सी पे, यानी जो फूड टेक्नोलॉजी का पार्ट है उसके क्वेश्चंस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो हमारे फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ पैकेज फूड, टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर दैट अ TTI shows no color change, but after reaching home TTI has changed color. Which of the following could not be a reason for the color change? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नो टेम्परेचर राइज अराउंड द फूड पैकेज। ओके, next question number 2, chlorination of the cake floor normally whitens the floor particle beside improving the quality against oven collapse by. तो अब ये किससे कोलैप्स हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग व्हीट स्टार्च। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन फ्लेवर केमिस्ट्री ऑफ Maillard reaction, Schiff's basis is produced by condensation of the carbonyl group of the reducing sugar with. अभी किसके साथ में कंडेंसेशन होता है इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एप्सिलॉन अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप ऑफ द लाइसिन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अपॉन ब्लांचिंग ऑफ द मशरूम एंड एस्पैरागस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अब इन दोनों का जब आप ब्लांचिंग करेंगे मशरूम और एस्पैरागस का, तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोनोसिन 5- मोनोफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which among the following is commonly manufactured by using skim milk? अब skim milk से हम लोग क्या बनाते हैं? तो वो हम लोग बनाते हैं कॉटेज चीज, ठीक है, जिसको हम लोग पनीर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Calculate the heat required in kilojoules for 5 kg food having 15% non-fatty solids, 20% of fat and 65% of water from 40 डिग्री to 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब अगर आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 477 किलो जूल्स। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट करेक्ट इन द रेस्पेक्ट टू द फर्मेंटेटेड मिल्क क्यूमिन? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज A, B and C, यानी ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम मेयर्स मिल्क। ठीक है, इट्स स्पार्कलिंग फर्मेंटेड मिल्क कंटेन 0.7 to 1% लैक्टिक एसिड। और इसका जो थर्ड ऑप्शन है सी, दैट इज स्टार्टर कल्चर्स इंक्लूडेड लैक्टोबैसिलाई डर्बुकी स्पीशी बुल्गारिस एंड कैंडिडा किफली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू ग्यूमिनस इन टेक्सचर प्रोफाइल एनालिसिस कर्व? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ हार्डनेस एंड कोहेसिवनेस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओमिक हीटिंग इज ड्यू टू। अब ये ओमिक हीटिंग जो है वो किसकी वजह से होती है? तो वो होती है आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यूजनॉल इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द विच एसेंशियल ऑयल? गाइस ये अभी हम लोग ऊपर ही पढ़ के आए थे, जिसके अंदर हमने क्लब पढ़ा था, जिसमें यूजनॉल जो है वो उसका सिग्नेचर कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे उससे आप लोग थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी इसके अंदर कौन कौन है? इसके अंदर आपके सिनेमन लीव्स आएंगी, इसमें आपका क्लव आएगा, और साथ साथ में आपके जो रोज ऑयल होता है उसके अंदर भी यूजनॉल होता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन लिक्विड इमर्जन फ्रीजिंग? अब कौन सा काम में नहीं आता है लिक्विड इमर्जन के अंदर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सोर्बिटॉल। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मायोफिब्रिल प्रोटीन कंटेन्स आयोनिक चार्जेस एंड these bind with the water to increase meat tenderness and juiciness। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आपका ए और उसके साथ साथ में सी। ओके,
नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम इन फूड प्रोसेसिंग इज एक्सप्रेस्ड एट, तो इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जिसमें हम लोग एक्चुअल वेट ऑफ ड्राई स्टीम लेते हैं और साथ साथ में एक्चुअल वेट ऑफ वेट स्टीम लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। सॉरी। शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर फिश इज मोर देन द मरीन फिश इवन एट लो कंसंट्रेशन ऑफ, अब किसके लो कंसंट्रेशन रखते हैं, तो वो रखते हैं हम लोग ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड की। ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच गैस इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ स्पीशीज, तो कौन सी हम लोग काम में लेते हैं, तो वो हम लोग लेते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर पार बॉइलिंग ऑफ राइस, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओनली डी, दैट इज इट इज नॉट प्रोन टू रेंसिडिटी ड्यूरिंग स्टोरेज। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, टी कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, अब टी जो है उसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट में क्या होते हैं, तो इसके अंदर हमारे जो थियोरबिंजिन्स होते हैं ना, वो हमारे सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट है इन फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आर इंपॉर्टेंट। सेकंड है इन फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंज्यूमर्स नीड्स आर इंपॉर्टेंट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि दोनों जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फूड के एट्रीब्यूट्स भी और साथ साथ में कंज्यूमर की क्या नीड है वो भी। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। स्टेटमेंट है in food plant sanitation soil means a mud attached to the equipment which gives an earthy odor and leads to the physical hazard like dirt in the final product. Statement 2 क्या बोलता है, in food plant sanitation soil refer to the material in an incorrect location where it may be food residue or lubricant which can be removed by the effective sanitation. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है और जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इन क्रोमेटोग्राफी resolution R is degree of separation between two component, right? What is the value of resolution is good for specific pure compounds, तो अगर सेपरेट करने में प्योर कंपाउंड तो उसका रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका रेजोल्यूशन 1.5। ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कंजप्शन ऑफ आइसोफ्लेवन्स ऑफ सोयाबीन हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स, अब सोयाबीन अगर आप खाते हैं तो वो क्या क्या चीजें आपको बचाएगा, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा बोन मिनरलाइजेशन से, वो लोअर करेगा आपका एलडीएल और साथ साथ में वो इनहिबिट करेगा आपके मेनोपॉजल के सिम्टम्स को। ओके। क्योंकि सोयाबीन के अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि ईस्ट्रोजन के साथ काफी मैच करता है, तो ये फीमेल्स को कंज्यूम करना चाहिए। ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑप्शंस आर करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी आपका ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिड्यूसेस द जॉइंट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। अगर आप लोग कंज्यूम करते हैं तो आपके जो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है वो काफी कम हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्री स्लॉटर रेस्ट ऑफ द एनिमल इज कैरिड आउट विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, रिस्टोरिंग द मसल ग्लाइकोजन लेवल। ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे। स्टेटमेंट है इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग द मेन एडवांटेज ऑफ द हाई इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर ड्यू टू enhanced air turbulence। सेकंड स्टेटमेंट है इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग ऑफ फूड ऑफ अ साइज ऑफ रेंज ऑफ 20 to 50 mm इज सूटेबल, तो अब ये कौन सा स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट होगा, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। F value at 121.1 degrees Celsius equivalent to 99.999% of inactivation of the strain of Clostridium botulinum in 2.5 minutes. Calculate the D naught value of the organism. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 0.50 मिनट्स।
ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27. If initial bacterial count of foodstuff is 10,000 cells, the bacteria have an average generation time of 2 hours. What is the final bacteria count after 4 hours at optimum condition? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 4 into 10 raised to the power 4 cells. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28. Beer stored in clear glass bottle and exposed to the sunlight develop संकी यानी सनस्ट्रक फ्लेवर उसके अंदर डेवलप हो जाता है. तो वो कौन से कंपाउंड की वजह से डेवलप होता है? तो वो होता है आपका 3-methyl 2-butenyl थियोल. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे. ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट द जोन ऑफ द मैक्सिमम आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन वेरीज इन द रेंज ऑफ. अब कौन से टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं? तो वो होता है आपका -1 डिग्री टू -4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30. मेजर मोड ऑफ द मॉइस्चर रिमूवल ड्यूरिंग एयर ड्राइंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट इज. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वेपर प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन इनसाइड एंड द सरफेस. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31. इसके अंदर स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? पेस्चराइज्ड वे इज सब्जेक्टेड टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डाई फिल्ट्रेशन टू प्रोड्यूस वे प्रोटीन कंसंट्रेशन दैट इज WPC, और वे प्रोटीन आइसोलेट दैट इज WPI contain more than 90% of on a dry weight basis. Okay, statement 2 बोलता है pasteurized whey is contained to microfiltration and reverse osmosis to produce whey protein isolate. ठीक है, and concentrated and whey protein concentrate that is WPC contain more than 90%. यानी जस्ट फ्लिप करी हुई है बातों को. तो इसमें आपको करेक्ट चूज करना है. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे. इसके अंदर आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. ये इनके नाम दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको मैच करेंगे तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन निकलेगा वो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर 4. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पे. For cloud destabilization of the fruit juice, which one of the following statement is true? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, that is pectin methylasterase causes demethylation and galactoneurase cleavage alpha 1,4 galactosidase bond. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे. The Barbander अमाइलोग्राफ इज यूज्ड टू चेक. अब इसको हम लोग क्यों काम में लेते हैं और किस चीज को चेक करने के अंदर काम में लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जेलेटिनाइजेशन ऑफ द फ्लोर और साथ साथ में अमाइलेज एक्टिविटी ऑफ द फ्लोर. ओके, अमाइलोग्राफ. क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 35 पे. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंट ट्रेंड एंड लाइकिंग हेल्प टू मेंटेन हेल्थ. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मिनिमल प्रोसेस्ड फूड्स. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36. द नेशनल कोडेक्स कंटेंट पॉइंट दैट इज NCCP इन इंडिया इज. तो NCCP जो है वो किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पे. विच अमंग द फॉलोइंग इज इफेक्टिव अगेंस्ट फंजाई बट नॉट अगेंस्ट बैक्टीरिया. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नेटामाइसिन. ओके, माइसिन से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं फंजाई के लिए. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे. ड्यूरिंग संदर्भ प्रोसेसिंग ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल विच ऑफ द 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव. अब इसमें से कौन से 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो काम में लेते हैं? तो वो है आपके A, B एंड C यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सेफ लेवल, क्रिएट कंडीशन contain with surplus growth of the spoilage microorganism, और साथ साथ में assure an adequate or hemiside seal of the container to prevent recontamination. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे. कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल इनहिबिट्स राइपनिंग बिकॉज. अब ये कैसे, अब ये क्यों राइपनिंग नहीं हो पाती है, उसके क्या रीजन है? तो इसके लिए हम लोग काम में लेते हैं बोथ A एंड C यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी एट हाई CO2 कंसंट्रेशन इथाइलिन बायोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है. ठीक है, और साथ साथ के अंदर जो हाई लेवल होता है CO2 का वो प्रिवेंट कर देता है उसके रिसेप्टर साइड से बाइंडिंग होने के लिए इथाइलिन की. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40.
As per FSSAI, the total plate count specification that small m and m value for pasteurized milk is, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्मॉल m, तो 30,000 पर ml, और जो बड़ा m है वो कितना 50,000 पर ml. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे. स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? अमाइनो एसिड कंपोजिशन ऑफ मीट को प्रोड्यूस लाइक ईयर एंड फीट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द लीन टिश्यू. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? द मीट को प्रोड्यूसर्स लाइक द ईयर एंड द फीट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन 1, यानी आपके जो दोनों है स्टेटमेंट्स है वो दोनों ही स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42. द मोस्ट probable hazard that can be encountered in raw poultry meat are, तो कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आपका साल्मोनेला एंटेरिकेसी और साथ साथ में आपका एंटीबायोटिक रेजिड्यूज. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे. द केमिकल कंपाउंड इन बियर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन एप्पल फ्लेवर. तो ये कौन सा कंपाउंड होता है जो कि ग्रीन एप्पल लाइक फ्लेवर देता है बियर के अंदर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एसिटाइल हाइड्रेट. ओके, एल्डिहाइड, सॉरी, एसिटाइल एल्डिहाइड. ओके, एसिटाल्डिहाइड. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे. इंटरनल ड्राइंग ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल, डायमेंशन ऑफ द टनल डिपेंड्स ऑन. अब ये किस पे डिपेंड करती है आपकी टनल की डायमेंशन? तो ये डिपेंड करती है आपकी इन सारी पॉइंट्स के ऊपर, यानी ड्राइंग कितनी, थ्रूपुट कितना है आपका, नेसेसरी ड्राइंग टाइम कितना है, साथ साथ में आपके डायमेंशनल कैपेसिटी कितनी है सिंगल ट्रॉली की, और साथ साथ में कितना प्रोड्यूस साइज आप लोग प्रोडक्ट का साइज और शेप कितना है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे. मैक्सिमम रीजनरेशन एफिशिएंसी व्हिच इज पॉसिबल इन हीट प्लेट एक्सचेंज. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 95%. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46. डिग्री ऑफ एसिटाइलाइजेशन इन कमर्शियल काइटोसिन इज. तो ये कितनी होती है आपकी? ये होती है आपकी लेस देन 30%. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज यूनिफॉर्म इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर टू सरप्लस टू प्रोटेक्ट सार्कोलेमा फ्रॉम आइस डैमेज. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following microorganism is responsible for bacterial soft rot in fresh fruit and vegetable? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इरवाना कोर्टिवोरा. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49. इसमें जो स्टेटमेंट है, डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शनल फूड फॉर डायबिटिक डिपेंड ऑन द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द फूड एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, सेकंड स्टेटमेंट है अमाउंट ऑफ फंक्शनल फूड कंज्यूम बाय द डायबिटिक आल्सो अफेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है वो दोनों ही करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50. द पर्पस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड ऑफ रॉ मिल्क इन चीज प्रोडक्शन इज टू. अभी क्यों हम लोग देते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ द हीट रेजिस्टेंट लाइपेजेस एंड प्रोटीएजेस. ओके, तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगी. ओके, और बस बने रहिए इसी तरीके से चैनल के साथ में. चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके प्रीशियस फीडबैक जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो और सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए या नहीं हुए. ओके, थैंक यू सो मच.